हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हमने पिछले दो टर्न पर समाकारिता ग्रुप मॉर्फिज्म के बारे में बात की थी और इससे पिछले ही टर्न पर हमने कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे बात की थी। अब हम एक छोटा सा थ्योरम लेके चल रहे हैं आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म के तहत। तो थ्योरम इस तरीके से है कि यदि ई डैश ग्रुप जी तथा जी डैश के क्रम से तत्समक अवयव हैं तथा एफ जी से जी स्टार जी डैश में एफ जी से जी डैश में समाकारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या एफ आइडेंटिटी ऑफ जी मैप्स ऑन टू आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। यानी एफ पे जब ई लगाएंगे तो ज़रूरी है कि जाके किस पे लगेगा, ई डैश पे, यानी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश पे लगेगा। और ये ई क्या है? आइडेंटिटी ऑफ जी, ये आइडेंटिटी ऑफ जी। तो आइडेंटिटी किसकी? जी की लगती है जाके किस पे? आइडेंटिटी की जी डैश। एक तो ये है। और दूसरी चीज़ हमने ये प्रूव करनी है कि अगर ए इन्वर्स पे एफ लगाएंगे समाकारिता के तहत तो वो एफ ए पे जाके इन्वर्स बन जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। यानी इन्वर्स पे जब अपन एफ लगाएंगे तो एफ ए का इन्वर्स बनेगा वो आगे जाकर। ये चीज़ अपन को सिद्ध करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखें साहब कैसे सिद्ध करिए, उस पर ध्यान दें आप। प्रूफ इस तरह दिया हुआ है कि ई जी का तत्समक अवयव है। माना कि जी तथा जी डैश दो द्विधारी संक्रिया क्रम से स्टार और ऑपरेशन है। तो साथ ही माना कि ए बिलोंगिंग टू जी। अगर ए बिलोंगिंग टू जी है तो ये जरूरी होना ही चाहिए ना साहब, डेफिनेशन है ये तो काय की आइडेंटिटी कि राइट में ऑपरेट कर लो, ये पड़ी राइट में, या लेफ्ट में ऑपरेट कर लो, मिलना क्या है आपको? हमेशा ए मिलना है बीच में। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, सिंपल बात है, अपने को पता है। आगे क्या करा अपन ने? सब पे एफ लगाया। एफ लगाया तो बन गया एफ ए स्टार ई इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ ई स्टार ए। ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि एफ ए ऑपरेशन एफ ई, जैसे ही आप फंक्शन लगा के दूसरी तरफ बढ़ते हो तो यहाँ वाला स्टार ऑपरेशन था वो काय में काम करने लगता है? ओ में काम करने लगता है। तो वही हमने यहाँ करा है कि एफ ए स्टार ई को जब खोलेंगे तो एफ ए ऑपरेशन एफ ई में खुलेगा, ये एफ ए बनेगा, और ये एफ ई ऑपरेशन एफ ए के तरीके से बोलेगा, क्योंकि एफ जी से जी डैश में समाकारिता है। तो अब क्या हुआ? अब आप इस चीज़ को अपन इंटरप्रेट कर लेंगे। क्या करेंगे? अब अपन ये इंटरप्रेट करेंगे कि क्योंकि एफ ई को राइट में और एफ ई को लेफ्ट में ऑपरेट करा किसके? एफ ए के, ये एफ ए के, तो हमको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है हमको? एफ ए ही मिल रहा है। इसका मतलब एफ ई जो है आइडेंटिटी बन गई ना किसकी? जी की, और एफ ई की आइडेंटिटी को हमने नाम दिया ई डैश। बस हो गया प्रूफ। फिर से देख लें क्या बात कही गई है बड़े ध्यान से, कि ये जो चीज़ हमको मिली, ये वाला एक्सप्रेशन जो मिला, इस एक्सप्रेशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि एफ ए के लेफ्ट में और एफ ए के राइट में अगर हम एफ ई रखते हैं तो हमको आंसर एफ ए मिल जाता है। तो यही आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। लेफ्ट में रखो चाहे राइट में मिलो रखो और आपको वही चीज़ मिल जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। तो वही तो हो रहा है, यानी एफ ई मिल रहा है आपको, तो एफ ई जी डैश में तत्समक अवयव है और जी डैश का तत्समक अवयव हमने ई डैश माना। हो गया प्रूफ, एफ ई बराबर ई डैश। तो क्या अतः ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत जी के तत्समक अवयव का प्रतिबिंब जी डैश के तत्समक अवयव है, ये प्रूफ हो। तो अगली डेफिनेशन, अगला थ्योरम देखें आप क्या है कि माना जी का ए स्वैच्छित अवयव है। ए जो है एक रैंडम एलिमेंट कोई भी हमने जी में से ले लिया, तथा जी का तत्समक अवयव ई है। जी का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो जरूरी है ना कि ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए बराबर ई। एलिमेंट पड़ा हो पास में उसका इन्वर्स रखें, एलिमेंट पड़ा है पास में उसका इन्वर्स पड़ा है, ई मिलेगा, चाहे इसको बदल के रख दें।
पहले ए इन्वर्स रख दें फिर ए लिख दें तो भी मिलेगा। ये बात तो क्लियर हो गई आपके। तो ये तो अपन ने यहाँ लिखा, फिर हमने लगा दिया इस पर क्या एफ, तो एफ ए स्टार ए इन्वर्स बराबर एफ ई बराबर एफ ए इन्वर्स स्टार ई। अब इसको जैसे ही हमने समाकारिता के तहत खोला तो अब इमेजेस बन गई, एफ ए बन गया, ऑपरेशन आ जाएगा एफ ए इन्वर्स, जैसे यहाँ खोला था हमने सॉरी वैसे हमने यहाँ भी खोल लिया। अब बस इसको इंटरप्रेट करना है। देखें बच्चों कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं अपन कि साहब एक एफ ए था जिसके राइट में हमने एफ ए इन्वर्स रखा, एक एफ ए था जिसके हमने लेफ्ट में एफ ए इन्वर्स रखा, हमको ई डैश मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? ई डैश मिल रहा, सॉरी। इसका मतलब एफ ए इन्वर्स, एफ ए इन्वर्स का आंसर क्या निकलेगा? एफ ए इन्वर्स। यानी इसका इन्वर्स क्या है या एफ ए का इन्वर्स क्या है? वो ये है। इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है। एफ ए इन्वर्स का इन्वर्स एफ ए है। तो वही हमने बोल दिया, वो शब्दों में बोला कि एफ ए इन्वर्स का इन्वर्स एफ ए है। एफ ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या है? एफ ए है, बस। या उल्टा भी बोल सकते हैं क्या कि एफ ए का इन्वर्स एफ ए इन्वर्स है, वो ये लिखा। फिर से देखो आइडेंटिटी ई डैश मिल रही है ना यहाँ पे, सेकंड ग्रुप की आइडेंटिटी, यानी एफ ए का अगर इन्वर्स निकालें तो वो एफ ए इन्वर्स है। बस हो गया काम। बस बोलने में आना चाहिए क्या कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी बीच में मिल रही है, आइडेंटिटी हमको बीच में प्राप्त हो रही है किसकी? ग्रुप जी डैश की। इसके पास में ये रखने से तो या तो ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, बस खत्म बात। तो यहाँ हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि एफ ए इन्वर्स जो है ना साहब एलिमेंट, वो ये वाला है, यानी सॉरी एफ ए इन्वर्स जो एलिमेंट है वो ये है, तो इसका इन्वर्स जो है क्या है? एफ ए इन्वर्स है। यानी एफ ए का अगर हम इन्वर्स निकालें तो वो क्या आता है? एफ ए इन्वर्स ये वाला आता है, ये पढ़ा बस ये। तो ये क्या बोला इसने कंक्लूजन क्या? अतः ग्रुप समाकारिता एफ के अंतर्गत ग्रुप के जी के किसी अवयव ए के प्रतिलोम का प्रतिचित्रण ग्रुप जी डैश में ए के प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। प्रतिबिंब ग्रुप जी में जी डैश में ए के प्रतिबिंब का प्रतिलोम है। बस यहाँ से अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी जाके किस पे लगती है? दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी पे, और यहाँ का जो इन्वर्स होता है पहले ग्रुप का जी का, तो वहाँ जाके एफ ए बन के उस पे इन्वर्स लगा हुआ हमको मिलता है। तो ये एक और दो छोटी छोटी थ्योरम है, इससे आगे अपन कुछ बड़ी थ्योरम लेके आगे चलेंगे। ओके, थैंक्स।